लेट्स इंस्पायर बिहार के प्रणेता और मशहूर आईपीएस विकास वैभव रोहतास जिले के डेहरी पहुंचे। रोहतास के लोगों से विकास वैभव ने 22 मार्च 2025 को पटना के बापू सभागार में होने वाले कार्यक्रम की चर्चा की। विकास वैभव ने युवाओं को बिहार के प्राचीन काल के गौरव को हमेशा याद रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हर गांव तक लेट्स इंस्पायर बिहार के संदेश को पहुंचाना है। विकास वैभव ने बताया कि वो 2047 तक विकसित भारत में विकसित बिहार का निर्माण करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। विकसित बिहार के निर्माण से किसी भी व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए पलायन की आवश्यकता नहीं होगी। वैभव ने कहा कि लेट्स इंस्पायर विशुद्ध रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अभियान है। इसमें वे बिहार के हर वर्ग को लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अभी रोहतास में हूँ। रोहतास ने उस परिवर्तन को देखा है जिसको कभी लोग असंभव मानते थे। इसी प्रकार बगहा में भी मैंने उस परिवर्तन को होते तब देखा जब लोग अपने विरासत के संदेश से जुड़े। तो आज पूरे बिहार में एक बड़ी संख्या में जो युवा हमारे हैं उनको मैं प्रेरित कर रहा हूँ कि अपने स्वत्व को जाने। प्राचीन काल में बिहार यदि अग्रणी था तो उसका कारण हमारी सोच थी, और इसीलिए हर जन तक पहुँचने के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम तो हो ही रहे हैं, बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से भी हर गाँव के हर जन तक हम इस संदेश को ले जा सकें कि बिहार को यदि बदलना है तो स्टार्टअप्स की, उद्यमिता की क्रांति लानी होगी। बड़ी संख्या में इसकी और हमारे युवाओं को बढ़ना होगा। उसके लिए हमको इकोसिस्टम का भी इस रूप में निर्माण करना होगा जिसमें स्टार्टअप सफल हो सके। इसी प्रयास में मैं लगा हूँ। रोहतास में भी बीते 1 दिसंबर को एक बड़ा कार्यक्रम नमस्ते बिहार तृतीय बृहद जनसंवाद हुआ था। उसके बाद छपरा में हुआ था, और अभी आने वाले फरवरी महीने में 9 फरवरी को वैशाली के जिला मुख्यालय हाजीपुर में कार्यक्रम निर्धारित है, जो एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें उस वैशाली जिसने प्राचीन काल में विश्व को प्रथम गणराज्य दिया और उसका पतन क्यों हुआ, इस पर भी हम लोग संवाद करेंगे कि जो स्थापित इस रूप में हुआ था एक नए उत्कर्ष की ओर, उसका पतन यदि हुआ तो आपस में संघर्ष के कारण ही हुआ। आज बिहार की जो स्थिति है, जब हम जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर आपस में संघर्ष करते हैं तो जहाँ पर हमें होना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचते हुए हम बहुत पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आ चुके हैं। इनसे ऊपर कैसे हम उठें, कैसे आगे चलें, इन सभी विषयों पर लोगों को हम लोग अवगत करा रहे हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार के अब 4 वर्ष होने वाले हैं 22 मार्च को। उसका भी एक कार्यक्रम जिसमें विकसित बिहार के लिए सभी लोग संकल्प लेंगे कि अपने जीवन काल में जाति, संप्रदाय के भेदों से ऊपर उठकर बिहार में उद्यमिता की क्रांति लाने के लिए हम लोग अपना अंशदान देंगे। ऐसा एक बड़ा कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में भी निर्धारित हुआ है। सर, ये आपके अभियान को राजनीतिक रूप से भी देखा जा रहा है। क्या 2025 के चुनाव में आपकी भागीदारी होगी? देखिए, बहुत बड़ा अभियान है। इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने जीवन काल में 2047 तक विकसित भारत में एक विकसित बिहार का निर्माण है, जिसमें किसी व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार के लिए पलायन की आवश्यकता नहीं हो। तो राजनीतिक अभियानों की जहाँ तक बात होती है तो केवल चुनाव जीतने तक उनका लक्ष्य सीमित हो जाता है। लेकिन ये बड़ा अभियान है जिसमें हर विचारधारा के व्यक्तियों को एक साथ जोड़कर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। विशुद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अभियान है जिसमें बिहार के हर वर्ग को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। विकास वैभव ने बिहार में शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता जैसे मुद्दों पर काम किया है। उनके लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान का मकसद साल 2047 तक राज्य को विकसित बनाना है। उन्होंने बिहार के युवाओं को जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर सोचने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि जाति और संप्रदाय में बंटने की वजह से लोग राजनीतिक दलों के लिए केवल वोट बैंक बनकर रह जाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रोहतास से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट।